नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की हमारी सबसे पहली खबर, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कायदे में रहो। क्यों कहा है, यह तस्वीर आप देखिए। हर एक तस्वीर पर नजर है, हर एक उपद्रवी पर नजर है, हर एक पत्थरबाज पर नजर है। जो हाथों में तलवार लेकर मजहबी नारे लगा रहे हैं उन पर भी नजर है। जो मंदिर को घेर कर खड़े हो गए उन पर भी नजर है योगी आदित्यनाथ की। इसलिए जो लोग इस तरह उत्तर प्रदेश में सड़कों पर निकल रहे हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि योगी ने कह दिया है कायदे में रहो। और आज दर्शकों, इसी की मैं एक्स-रे रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आज पत्थरबाजों की एक तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए जरा तस्वीर। सड़क पर पत्थर ही पत्थर बरसे हुए और यहां आप देखिए पुलिस की टीम है, लेकिन ये पत्थर बरसाने वाले कौन है? फुल फ्रेम लीजिए इस तस्वीर को, देखिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बस दो गुटों में पथराव हुआ है दर्शकों और इसके बाद पुलिस का एक्शन। लेकिन सड़क पर ऐसा लग रहा है कि पत्थर की खेती कर ली हो, लेकिन यहां आगजनी हो रही है। देखिए जरा आप दर्शकों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, ऑटो को आग के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, वाहनों में आगजनी की गई है। पत्थर इतने बरसाए हैं कि जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं, देखिए आप, कपड़ा बांधा हुआ है, चेहरे पर नकाब पहना हुआ है और ये लोग पत्थर बरसाते हुए यहां से निकल गए। उसके बाद देखिए जरा पुलिस का एक्शन। दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ पुलिस का एक्शन जब सड़कों पर सन्नाटा, दूसरी तरफ आप तमाम गाड़ियों में देख रहे हैं जहां पर आगजनी की है। लेकिन ये पत्थरबाज हर जगह पर एक्टिव हो रहे हैं दर्शक। ये महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की गई है दर्शक। देख लिया आपने पथराव और आगजनी। और दर्शकों, आज एक्स-रे रिपोर्ट में उन पत्थरबाजों का ही फुल एक्स-रे करने वाला हूं जो कोई भी मौका हो हाथ में पत्थर ले आते हैं। विरोध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें पत्थर ही दिखाई देते हैं। ये पत्थरबाज गैंग इतना एक्टिव है कि कानून के एक्शन के पहले ही ये पत्थर ले आता है हाथ में और फिर बरसाकर कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से इलाज करना चाहते हैं। ये पत्थरबाज गैंग कानून को मानता नहीं है दर्शक, इसलिए तो पत्थर चलाते हैं, क्योंकि पत्थर चलाना ही इनका कानून बन गया है। ये कानून का मखौल उड़ा रहे हैं दर्शक। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं और सारी तस्वीर एक जैसी है। सबके हाथों में पत्थर है और निशाना हिंदू समुदाय है, हिंदू मंदिर है दर्शक। यति नरसिम्हानंद ने एक विवादित बयान दिया, कानून कार्रवाई करेगा, कर रहा है, लेकिन बयान के बाद सहारनपुर के शेखपुरा में आपको दिखाता हूं कैसी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये देख रहे हैं आप, पत्थरबाजी, यही है वो भीड़। इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, अचानक से आ जाते हैं। सवाल ये कि क्या ये कोई सहयोग है? नहीं, ये पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से हो रहा है दर्शक, क्योंकि अचानक कितने लोग कहां से आ गए। देखिए आप जरा, कहां से आ गए। हर जगह की तस्वीर एक जैसी है। विरोध के नाम पर घरों से निकलो, हाथों में पत्थर उठाओ और पत्थर बरसाओ। कई जगह तो हाथों में हथियार तक लेकर निकल पड़े। मकसद कानून से खिलवाड़ का है दर्शक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये पत्थरबाज गैंग भूल गया है कि वो जिस प्रदेश में है वहां पर पत्थर नहीं चलेंगे, वहां पर कानून का राज चलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में कानून से खिलवाड़ करने वालों का पक्का हिसाब करते हैं। और जिस तरह विरोध के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है ना, उनके खिलाफ लाउड एंड क्लियर मैसेज है ये लोग जो दिख रहे हैं इनके खिलाफ। सीएम योगी ने, ये बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। हर जगह से जब तस्वीर सामने आई
तो उन्होंने बैठक की दर्शकों। लेकिन सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक एक तस्वीर पर नजर गड़ाए हुए, और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, दिखा देता हूं आपको। पत्थरबाज सीएम योगी साफ संदेश उन्हें दे रहे हैं। विरोध के नाम पर अराजकता मंजूर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मत कहना पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि कानून के विरोध में काम करने पर सख्ती होगी, जबरदस्त सख्ती। कानून के दायरे में कठोर सजा मिलेगी और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। सुनवाऊंगा आपको आगे क्या कहा है दर्शकों, लेकिन संदेश आप समझ गए ना। जो पत्थरबाज हैं उनके लिए ही संदेश है। और सीएम योगी ने आज संदेश एक और दिया है, अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने उन सनातन विरोधियों को भी जवाब दिया है जो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े करते हैं। याद है ना आपको वो चेहरे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बताते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और इंडिया अलायंस के कई दल हैं जो सनातन को डेंगू और मलेरिया तक बताते थे। आज उन्हें योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया है दर्शकों कि अब ये नहीं चलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाता हूं आपको। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोक कल्याण के लिए अपने अपने अनुसार योगदान दिया होगा। उन सबका सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है, भद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। लेकिन आज कैसे सख्ती की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, वो भी आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। व्यासना मंदिर के महंत के विवादित बयान के बाद उनके ऊपर कानून के तहत एक्शन हुआ। यति नरसिम्हानंद पर एफआईआर भी हुई। बावजूद इसके मजहब के नाम पर जो अराजकता सामने आई, उसकी तस्वीर सबने देखी। न सिर्फ पथराव की घटना सामने आई, बल्कि मंदिर को भी निशाना बनाया गया। विरोध की आड़ में उन्मादी भीड़ ने पुलिस कर्मियों तक को नहीं बख्शा। मजहब की आड़ में पथराव करने वालों को योगी का संदेश साफ है कि कानून से खिलवाड़ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, चाहे किसी भी धर्म या मजहब से हो। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़वे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी। ये सीएम योगी के मैसेज का ही असर है कि सहारनपुर में हुई पथराव की घटना के 24 घंटे के अंदर ही हिसाब होना शुरू हो गया। पथराव करने वालों की पहचान शुरू हुई और फिर एक्शन मोड में उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने एक ही समुदाय के 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कल कुछ लोगों के द्वारा गांव में ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन देने के बाद जो कुछ नवयुवक जो थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। विरोध के नाम पर जो अराजकता फैलाई, कानून के हिसाब से कार्रवाई भी हुई। कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक और संदेश दिया। वो संदेश क्या दिया है, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। वो संदेश है कि अपमान नहीं चलेगा, और अपमान आराध्य का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कहा, देवी देवताओं के लिए कहा, गलत था। कानून अपना काम करेगा। हिंदुओं ने तो कोई पत्थर नहीं उठाया। यति नरसिम्हानंद ने भी इस्लाम के खिलाफ बोला, वो भी कानून अपना काम करेगा, उन पर भी एक्शन होगा। दोनों जिस तरह के बयान है, आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसलिए आज दर्शकों में कह रहा हूं
कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि किसी का भी अपमान नहीं चलेगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से बयान दे रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। इसके बाद करूंगा उनका एक्सप्लेन। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। देख रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी इनके ही भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक बातें कही। यति नरसिम्हानंद ने इस्लाम को लेकर अपमानजनक बातें कही। लेकिन बड़ी बात क्या है, जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब पर एक्शन होना चाहिए, जो हिंदुओं का अपमान करता है उन पर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कानून अपना काम करेगा, तो ये फिर पत्थर बरसाने वाले लोग कौन है? उन्हें भी जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाता हूं। एक तबका अपने आप का जनसेवा अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान मंदिरों को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, तो उसको अपना जनसेवा अधिकार समझते हैं। हिंदुओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विदेश में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुछ प्रयास होता है। तो देखा आपने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, और इसके बाद क्या तस्वीर आ रही है दिखाते हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, और उसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब त्योहारों को लेकर सीएम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुष, साधु संतों के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलाई जाएगी। कोई भी धर्म, पंथ, मजहब, जात के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करता है, कोई इस प्रकार के मीम्स बनाता है जिससे किसी धर्म या आस्था को चोट पहुंचती है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कानून काम करेगा। लेकिन इन टिप्पणियों और मीम्स या ऐसे किसी बात के खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतरता है, अराजकता करता है या तोड़फोड़ करके प्रदर्शन करता है, तो उसको भी कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीएम योगी ने अपने इस बयान में जहां अराजकता फैलाने वालों को सख्त निर्देश दिया है, लेकिन सवाल उठाने वालों को एक्शन दिखाई नहीं देता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है। बयान तो सारे अच्छे होते हैं, सब मुख्यमंत्री ऐसी ही बात कहते हैं। कार्रवाई करके दिखानी चाहिए, और जितनी जल्दी कार्रवाई करके दिखाएंगे उतना ही श्रेय उन्हीं को मिलेगा, उनकी सरकार को मिलेगा। दरअसल कुछ लोगों को समस्या है, उनको बीमारी है, उनको इस बात की बीमारी है कि उनको दंगा फसाद करना है, उनको बीमारी है कि उनको पुलिस की जीप फूंकनी है, उनको बीमारी है कि उनको थाना जलाना है। योगी आदित्यनाथ की लाइन एकदम क्लियर है, जाति धर्म के नाम पर कोई भी फर्क नहीं किया जा सकता, और संदेश भी साफ है कि कोई मजहब के नाम पर अराजकता फैलाएगा तो हिसाब भी होगा, क्योंकि ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी को यति नरसिम्हानंद की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। भाईजान को अब मैं मेरठ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस तरह बिना इजाजत के हजारों संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए।
हाथों में तलवार भी है, नारे मजहबी लगाए जा रहे हैं, परमिशन नहीं है। ये सब करना क्या कानून के खिलाफ नहीं है? अगर ऐसे लोगों पर योगी सरकार एक्शन लेती है तो ओवैसी मुस्लिम कार्ड चलते, विक्टिम प्ले करते, मुसलमानों पर अत्याचार करने का राग अलापते हैं। लेकिन सोचिए आप, यहां बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है दर्शक, और इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए किस तरह से ये भीड़ सामने आ रही है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, यहां नवरात्र का त्योहार चल रहा है और कुछ पत्थरबाजों को शायद माहौल बिगाड़ने की आदत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से तस्वीर आई है, जहां दुर्गा प्रतिमा ले जा रहे हिंदुओं पर पथराव किया गया है। उसके बाद तनाव फैल गया दर्शक, आरोप लगाए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। बताया यह भी जा रहा है कि डीजे पर भजन बजाने को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद क्या हुआ है तस्वीर आप देखिए, पुलिस की टीम वहां घटनास्थल पर पहुंच गई, लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन सोचिए एक एक करके इन पत्थरबाजों का हिसाब किया जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, कायदे में रहो वरना एक्शन कड़ा लिया जाएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बंगला छोड़ा लेकिन सामान नहीं। तेजस्वी यादव के बंगले में बहुत सारा सामान था, लेकिन तेजस्वी यादव सब कुछ लेकर इस तरह के टेम्पो में चले गए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका फुल एक्सरे आज हमने दर्शकों को तैयार किया है। आइए जरा आपको बताते हैं किस तरह से इस मसले को लेकर सियासत हो रही है। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोरी से जाता है लेकिन हेराफेरी से नहीं। ये कहावत आज लालू परिवार पर ऐसा लगता है कि सटीक बैठ रही है। आपको याद होगा लालू यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए, उन्हें सजा भी हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज ही लालू परिवार कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो अब लालू के लाल तेजस्वी यादव का एक नया कारनामा सामने आ गया, जिससे पूरे बिहार में सियासत भी हो रही है और उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्हें सरकारी बंगला मिला, बाद में उनका डिप्टी सीएम का पद भी चला गया, लेकिन जब उन्होंने बंगला खाली किया तो वो डिप्टी सीएम वाली कुर्सी भी अपने साथ ले गए दर्शक। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, सोचिए आप, स्विच बोर्ड, बेड, सोफा, एसी और ना जाने क्या क्या था, सब कुछ गायब है। काफी हास्यास्पद भी है दर्शकों कि इतने बड़े नेता और इतनी छोटी सोच कि सब कुछ ले गए। लेकिन सोचिए दर्शकों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो इस रिपोर्ट में समझा रहे। पटना में तेजस्वी के डिप्टी सीएम वाला बंगला खाली करने पर संग्राम छिड़ा है। तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन बंगले से कई सामान गायब है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बंगले में तोड़फोड़ कर सामान को निकाला गया। तेजस्वी के बंगले से सामान गायब होने की खबर जैसे ही सामने आई, बिहार में सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी ने तेजस्वी के इस कारनामे को लालू परिवार के संस्कार और प्रवृत्ति से जोड़ा। खाली करने में सालों लग गया और खाली किए तो हर सामान को लूट के ले गए। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लिए गए। जेडीयू की तरफ से भी इस मामले में तंज कसा गया। जेडीयू ने तेजस्वी के बंगले को देरी से खाली करने पर भी सवाल उठाया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान के लिए सम्राट चौधरी से एक्शन की मांग की। माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। तेजस्वी के बंगले से सामान गायब होने पर आरजेडी की तरफ से सफाई आ गई। आरजेडी ने इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। तेजस्वी के बंगले से सामान गायब होने पर जिस तरह सियासत हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये विवाद
ठंडा होने वाला नहीं है। तेजस्वी की ये गलती आगे भी उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। तो देखा दर्शकों, आज वक्त की कमी है,